अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः। व्यास जी का पांडवों को सांत्वना देकर अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने भेजना। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, अब आप शिवजी का किराता अवतार सुनिए, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर मूक दानव का वध किया एवं अर्जुन को वर प्रदान किया। द्यूत क्रीड़ा में जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जीत लिया, तब वे परम पतिव्रता द्रौपदी को अपने साथ लेकर द्वैत वन चले गए। उस समय वे पांडव वहां पर सूर्य के द्वारा दी गई स्थाली का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। हे विप्रेंद्र, तब दुर्योधन ने महामुनि दुर्वासा को छल करने के लिए आदरपूर्वक प्रेरित किया। तदनंतर महामुनि दुर्वासा पांडवों के निकट गए। वहां जाकर अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ने मनोनुकूल भोजन उन पांडवों से प्रेम पूर्वक मांगा। पांडवों ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उस समय दुर्वासा आदि प्रमुख तपस्वी मुनियों को स्नान करने हेतु भेज दिया। हे मुनीश्वर, उस समय अन्न के अभाव से दुखी होकर उन सभी पांडवों ने प्राण त्यागने का मन में निश्चय किया। तब द्रौपदी ने शीघ्र ही श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे उसी समय पधारे और शाक का भोग लगाकर उन सभी को तृप्त किया। तब शिष्यों को तृप्त जानकर दुर्वासा वहां से चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडव उस समय दुख से निवृत्त हो गए। इसके बाद उन पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आगे क्या होगा? यह दुर्योधन महान वैरी उत्पन्न हुआ है। अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उन पांडवों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री कृष्ण जी ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके पांडवों से यह कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे श्रेष्ठ पांडवों, शिवोपासना से युक्त मेरे वृतांत को सुनिए और सुनकर विशेष रूप से कर्तव्य का अनुपालन कीजिए। पूर्व में मैंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में जाकर महात्मा उपमन्यु के उपदेशों का विचार करके बटुक नामक श्रेष्ठ पर्वत पर 7 मास पर्यंत शिवजी की आराधना की। तब भली भांति सेवा के किए जाने से परमेश्वर शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो गए। विश्वेश्वर ने साक्षात प्रकट होकर मुझे अभीष्ट वरदान दिया। उन्हीं की कृपा से मैंने सभी प्रकार का उत्तम सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। हे पांडवों, मैं इस समय भी भोग एवं मोक्ष देने वाले शिव जी की सेवा करता हूँ। इसलिए आप लोग भी सब प्रकार का सुख देने वाले उन शिव जी की सेवा कीजिए। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर पांडवों को आश्वासन देकर श्री कृष्ण जी अंतर्धान हो गए और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए शीघ्र ही द्वारका चले गए। इधर उत्साह युक्त पांडवों ने उस दुर्योधन के गुणों की परीक्षा के लिए एक भील को भेजा। वह भी दुर्योधन के सभी गुणों और पराक्रम का भली भांति पता लगाकर अपने प्रभु पांडवों के समीप लौट आया। हे मुनीश्वर, उसकी बात सुनकर पांडव अत्यंत दुखी हुए और अतीव दुखित उन पांडवों ने आपस में कहा, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? यद्यपि हम लोग इस समय युद्ध करने में समर्थ हैं, किंतु सत्यपाश से बंधे हुए हैं। नंदीश्वर बोले, इसी समय मस्तक में भस्म लगाए, रुद्राक्ष की माला धारण किए, सिर पर जटाजूट से सुशोभित तथा शिव प्रेम में निमग्न तेजो राशि साक्षात दूसरे धर्म के समान श्री व्यास जी पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वहां आए। तब उन्हें देखकर वे पांडव प्रसन्न हो उठकर उनके आगे खड़े हो गए
और कुशा से युक्त मृग चर्म का आसन उन्हें देकर उस पर बैठे हुए व्यास जी का हर्षित होकर पूजन किया। अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की और कहा कि हम धन्य हो गए। हमने जो कठिन तप किया, अनेक प्रकार के दान दिए, वह सब सफल हो गया। हे प्रभु, अब हम आपके दर्शन से तृप्त हो गए। हे पितामह, आपके दर्शन से दुख दूर हो गया। क्रूर कर्म वाले इन दुष्टों ने हम लोगों को बड़ा दुख दिया है। आप जैसे श्रीमानों का दर्शन हो जाने पर जो दुख कभी न गया, वह अब चला ही जाएगा। ऐसा हम लोगों का विचारपूर्ण निश्चय है। सब कुछ करने में समर्थ आप जैसे महात्माओं के आश्रम में पधारने पर भी यदि दुख दूर न हुआ, तो इसमें दैव ही कारण है। बड़े लोगों का स्वभाव कल्प वृक्ष के समान माना गया है। उनके आने पर दुख का कारणभूत दारिद्र्य निश्चित रूप से चला जाता है। हे प्रभो, महापुरुषों के गुणों का कथन करने से, उनका नाम संकीर्तन मात्र करने से अथवा उनका आश्रय लेने से व्यक्ति महत्ता या लघुता को प्राप्त करता है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। उत्तम पुरुषों में स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने दीन जनों का परिपालन करते हैं। निर्धनता को लोक में परम कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि इसके सामने अर्थात लक्ष्य के रूप में दूसरे का उपकार और सज्जनों की सेवा ये ही रहते हैं। उसके बाद जो भाग्य है, उसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। इसलिए हे स्वामिन, आपके दर्शन से हम लोग अपना मंगल ही मानते हैं। आपके आगमन मात्र से हमारा मन हर्षित हो उठा है। अब आप हम लोगों को शीघ्र ही ऐसा उपदेश दें जिससे हमारा दुख दूर हो। नंदीश्वर बोले, पांडवों का यह वचन सुनकर प्रसन्न चित्त हुए महामुनि व्यास जी ने यह कहा, हे पांडवों, आप लोग दुख मत कीजिए। आप लोग धन्य हैं और कृतकृत्य हैं, जो कि आप लोगों ने सत्य का लोप नहीं होने दिया। सत्पुरुषों का ऐसा अति उत्तम स्वभाव होता है कि वे मृत्यु पर्यंत मनोहर फल देने वाले सत्य तथा धर्म का त्याग नहीं करते हैं। यद्यपि हमारे लिए आप लोग तथा वे कौरव दोनों ही बराबर हैं, फिर भी विद्वानों के द्वारा धर्मात्माओं के प्रति पक्षपात उचित कहा गया है। अंधे तथा दुष्ट धृतराष्ट्र ने पहले ही धर्म का त्याग किया और लोभ से स्वयं आप लोगों का राज्य हड़प लिया। आप लोग तथा वे दोनों ही उनके पुत्र हैं, इसमें संदेह नहीं है। पिता के मर जाने पर उन महात्मा के बालकों के ऊपर उन्हें कृपा करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने पुत्र दुर्योधन को मना नहीं किया। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो यह अनर्थ न होता। जो होना था वह हो चुका। होनहार कभी मिथ्या नहीं होता। यह दुर्योधन दुष्ट है। आप लोग धर्मात्मा एवं सत्यवादी हैं, इसलिए अंत में निश्चित रूप से उसका ही अशुभ होगा। जो बीज यहाँ उसने बोया है वह अवश्य उत्पन्न होगा। इसलिए निश्चय ही आप लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से आप लोगों का अवश्य ही शुभ होगा, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर महात्मा व्यास जी ने उन पांडवों को प्रसन्न कर लिया। तब युधिष्ठिर आदि पांडवों ने पुनः उनसे यह वचन कहा। पांडव बोले, हे नाथ, आपने सत्य कहा, किंतु मलिन चित्त वाले ये दुष्ट हमें इस वन में भी बार बार निरंतर दुख ही दे रहे हैं। इसलिए हे विभो, हमारे अशुभ का नाश कीजिए और हमें मंगल प्रदान कीजिए। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने हम लोगों से कहा था कि तुम लोगों को सर्वदा
शिवजी की आराधना करनी चाहिए, किंतु हम लोगों ने प्रमाद किया और उनकी आज्ञा के पालन में शिथिलता की। अब आप पुनः उस देव मार्ग का उपदेश कीजिए। नंदीश्वर बोले, यह वचन सुनकर व्यास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पांडवों से प्रेम पूर्वक कहने लगे। व्यास जी बोले, हे धर्म बुद्धि वाले पांडवों, मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण ने सत्य ही कहा था, क्योंकि मैं भी सदाशिव की उपासना करता हूँ। आप लोग भी प्रेम पूर्वक उनका सेवन कीजिए, जिससे सदा अपार सुख की प्राप्ति होती रहे। शिव की सेवा न करने के कारण ही सारा दुख होता है। नंदीश्वर बोले, उसके अनंतर विचार करके मुनिवर व्यास जी ने पांचों पांडवों में अर्जुन को शिव पूजा के योग्य समझा और इसके बाद उन मुनि श्रेष्ठ ने उनके लिए तपस्या का स्थान निश्चित कर धर्मनिष्ठ पांडवों से पुनः यह कहा। व्यास जी बोले, हे पांडवों, मैं तुम लोगों के हित की जो बात कह रहा हूँ उसे सुनो। तुम लोग सज्जनों के रक्षक सर्वोत्कृष्ट पर ब्रह्म शिव का दर्शन प्राप्त करो। ब्रह्मा से लेकर त्रिपुरार्ध पर्यंत जो भी जगत दिखाई पड़ता है वह सब शिव स्वरूप है, इसलिए वह पूजा तथा ध्यान करने योग्य है। शंकर जी सभी प्रकार के दुखों को विनष्ट करने वाले हैं, अतः सभी लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए। थोड़े समय में ही भक्ति से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अति प्रसन्न होने पर महेश्वर भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं, यह बात सुनिश्चित है। अतः भोग एवं मोक्ष का फल चाहने वाले पुरुषों को सर्वदा शिव जी की सेवा करनी चाहिए। शंकर जी साक्षात पुरुषोत्तम हैं, दुष्टों के विनाशक और सज्जनों के रक्षक हैं, परंतु सबसे पहले स्वस्थ मन से शक्र विद्या का जप करना चाहिए। श्रेष्ठ कहलाने वाले क्षत्रिय के लिए यही विधि है। अतः दृढ़ चित्त होकर अर्जुन को सर्वप्रथम शक्र विद्या का जप करना चाहिए। इंद्र पहले परीक्षा करेंगे, उसके बाद संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हो जाने पर इंद्र सर्वदा विघ्नों का नाश करेंगे और शिव जी का उत्तम मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर बोले, व्यास जी ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को अपने पास बुलाकर उन्हें इंद्र विद्या का उपदेश दिया और तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने भी स्नान कर पूर्वाभिमुख हो उसे ग्रहण कर लिया। उस समय उदार बुद्धि वाले मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव पूजन के विधान का भी उपदेश किया और उनसे कहा। व्यास जी बोले, हे पार्थ, आप इसी समय शीघ्र ही यहाँ से अत्यंत शोभा संपन्न इंद्रकील पर्वत पर जाइए और वहाँ गंगा के तट पर स्थित होकर भली भांति तपस्या कीजिए। यह अदृश्य विद्या सर्वदा आपका हित करती रहेगी। मुनि ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया। उसके बाद पांडवों से कहा, हे श्रेष्ठ राजाओं, आप लोग धर्म का आश्रय लेकर यहाँ निवास करें। आप लोगों को श्रेष्ठ सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, उन पांडवों को यह आशीर्वाद देकर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करके मुनीश्वर व्यास क्षण भर में अंतर्धान हो गए। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां किरातावतार वर्णन प्रसंगे अर्जुनाय व्यासोपदेश वर्णनम नाम 37 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में किरातावतार वर्णन प्रसंग में अर्जुन को व्यास का उपदेश वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ।
अथाष्ट त्रिंशोऽध्यायः। इंद्र का अर्जुन को वरदान देकर शिव पूजन का उपदेश देना। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस समय शिव स्वरूप मंत्र के कारण अतुल तेज धारण किए हुए अर्जुन भी अत्यंत दीप्तिमान दिखाई पड़ने लगे। उस समय उन सभी पांडवों ने अर्जुन को देखकर यह निश्चय कर लिया कि हम लोग अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि अर्जुन का तेज बढ़ा हुआ है। उन लोगों ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, व्यास जी के कथन से प्रतीत होता है कि इस कार्य को तुम ही सिद्ध कर सकते हो, कोई दूसरा कभी नहीं, अतः जीवन को सफल करो। अर्जुन से इस प्रकार कहकर उनके विरह से व्याकुल हुए समस्त पांडवों ने न चाहते हुए भी उन्हें आदरपूर्वक वहां भेज दिया। अर्जुन को भेजते समय दुख से भरी हुई पतिव्रता द्रौपदी ने नेत्रों के आंसुओं को रोककर यह शुभ वचन कहा। द्रौपदी बोली, हे राजन, व्यास जी ने आपको जैसा उपदेश किया है वैसा आपको प्रयत्नपूर्वक कार्य करना चाहिए। आपका मार्ग मंगलप्रद हो और भगवान शंकर जी आपका कल्याण करें। उसके अनंतर पांचों पांडव अर्जुन को आदरपूर्वक विदा करके अत्यंत दुखी होते हुए परस्पर मिलकर वहां निवास करने लगे। हे ऋषि सत्तम, सनत कुमार, सुनिए, पांडवों ने वहां रहते हुए आपस में कहा कि दुख उपस्थित होने पर भी प्रियजन का संयोग बना रहे तो दुख नहीं जान पड़ता है, किंतु प्रियजन के वियोग रहने पर दुख आ पड़े तो वह निरंतर द्विगुणित होता जाता है। उस समय धैर्यवान को भी धीरज कैसे रह सकता है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार पांडवों के दुख प्रकट करने पर करुणा सागर ऋषिवर्य व्यास जी वहां आए। तब दुख से व्याकुल हुए वे पांडव व्यास जी को नमस्कार करके आसन देकर आदरपूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर यह वचन कहने लगे। पांडव बोले, हे श्रेष्ठोत्तम, हे प्रभु, सुनिए, हम दुख से जल रहे थे, किंतु हे मुने, आज आपका दर्शन प्राप्त कर हम लोग आनंदित रहे हैं। हे प्रभु, आप हम लोगों का दुख दूर करने के लिए कुछ काल पर्यंत यहीं निवास कीजिए, क्योंकि हे विप्रर्षे, आपके दर्शन मात्र से सारा दुख नष्ट हो जाता है। नंदीश्वर बोले, उन लोगों के इस प्रकार कहने पर उन ऋषिवर ने उनके सुख के लिए वहां निवास किया और वे अनेक प्रकार की कथाओं से उस समय उनका कष्ट दूर करने लगे। हे सन्मुने, व्यास जी के द्वारा की जाती हुई वार्ता के समय उन्हें प्रणाम करके विनीत आत्मा धर्मराज ने उनसे यह पूछा। युधिष्ठिर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, हे महाप्राज्ञ, आपके वचनों से मेरे दुख की शांति हो गई, किंतु हे प्रभु, मैं आपसे जो पूछता हूँ उसे बताइए। क्या इस प्रकार का दुख पहले और किसी को प्राप्त हुआ है, अथवा यह महान दुख हमें ही मिला है, अन्य किसी को नहीं? व्यास जी बोले, हे युधिष्ठिर, पूर्व समय में निषद देश के अधिपति महात्मा नल को आपसे भी अधिक दुख प्राप्त हुआ था। राजा हरिश्चंद्र को भी अत्यधिक दुख प्राप्त हुआ था, जो अनिर्वचनीय और सुनने मात्र से दूसरों को भी दुखित करने वाला है। हे पांडव, वैसा ही दुख श्री रामचंद्र का भी जानना चाहिए, जिसे सुनकर स्त्री पुरुषों को अत्यधिक कष्ट होता है। मैं पुनः इसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ, अतः शरीर को दुखों का समूह समझकर इस समय तुम्हें शोक का त्याग करना चाहिए। जिस किसी ने यह शरीर धारण किया है वह दुखों से व्याप्त हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। सर्वप्रथम माता के गर्भ से जन्म लेना ही दुख का कारण होता है।
फिर कुमारावस्था में भी बालकों की लीला के अनुसार महान दुख होता है। इसके अनंतर मनुष्य युवावस्था में दुख रूपी कामनाओं का भोग करता है। हे युधिष्ठिर, अनेक प्रकार के कार्यभारों से तथा दिनों के गमनागमन से पुरुष की सारी आयु इसी प्रकार नष्ट हो जाती है और मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं रहता। अंत समय में जब पुरुष की मृत्यु होती है उस समय उसे इससे भी अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। इसके बाद भी अज्ञानी मनुष्य अनेक प्रकार के नरकों की पीड़ा प्राप्त करते हैं। इसलिए यह सब असत्य है। आप सत्य का आचरण कीजिए। जिस प्रकार भी शिवजी संतुष्ट हों उसी प्रकार का कार्य मनुष्य को करना चाहिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उन सभी भाइयों ने अनेक प्रकार की वार्ताओं तथा मनोरथों से समय बिताना प्रारंभ किया। कठिन पहाड़ी मार्गों से जाते हुए दृढ़ व्रत वाले अर्जुन भी एक यक्ष को प्राप्त कर उसी के साथ अनेक डाकुओं का संहार करते हुए मन में हर्षित हो उत्तम इंद्रकील पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने गंगा के समीप एक सुंदर स्थान को प्राप्त किया जो स्वर्ग से भी उत्तम तथा अशोक वन से युक्त था। वहीं पर वे बैठ गए। इसके बाद स्वयं स्नान करके श्रेष्ठ गुरु को नमस्कार कर उन्होंने यथोपदिष्ट वेश धारण किया और इंद्रियों को वश में करके एकाग्र चित्त हो तपस्या के लिए स्थित हो गए। उस समय वे अत्यंत सुंदर समसूत्र युक्त पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके आगे आसनस्थ होकर उत्तम तेजो राशि शिव जी का ध्यान करने लगे। इस प्रकार अर्जुन तीनों समय स्नान करके बारंबार अनेक प्रकार से शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। इसके बाद उस समय उनके शिरोभाग से निकले हुए तेज को देखकर इंद्र के अनुचर भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह इस स्थान पर कब आ गया। उन्होंने पुनः अपने मन में विचार किया कि यह समाचार इंद्र से निवेदन करना चाहिए। परस्पर ऐसा कहकर वे शीघ्र ही इंद्र के समीप गए। चर बोले, हे देवेश, कोई देवता, ऋषि, सूर्य अथवा अग्निदेव इस वन में घोर तप कर रहे हैं। हम लोग उन्हें नहीं जानते। उनके तेज से संतप्त होकर हम लोग आपके पास आए हैं। हमने उस चरित्र को आपसे कह दिया। अब जैसा उचित हो आप वैसा कीजिए। नंदीश्वर बोले, दूतों के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन का अभिप्राय जानकर पर्वत रक्षकों को विदा कर स्वयं वहां जाने का विचार किया। हे विप्रेंद्र, वे शचीपति इंद्र ब्रह्मचारी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा के लिए वहां पहुँचे। तब उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की और आगे खड़े होकर स्तुति करके उनसे पूछा कि इस समय आप कहाँ से आए हैं, कृपया यह बताइए। तब उनके द्वारा प्रीतिपूर्वक इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन के धैर्य के परीक्षणार्थ देवराज इंद्र प्रति प्रश्न करने लगे। ब्राह्मण बोले, हे तात, तुम इस समय युवावस्था में तप क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी यह तपस्या सर्वथा मुक्ति के लिए है अथवा विजय के लिए है? नंदीश्वर बोले, इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने अपना सारा समाचार कह सुनाया। तब उन ब्राह्मण ने उन्हें यह वचन कहा। ब्राह्मण बोले, हे वीर, तुम क्षात्र धर्म में स्थित होकर सुख पाने की इच्छा से जो तप कर रहे हो वह उचित नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, क्षत्रिय तो मुक्ति हेतु तप करता है। हे श्रेष्ठ, इंद्र सुख देने वाले देवता हैं, वे मुक्ति नहीं दे सकते। इसलिए तुम्हें इस सकाम तप को छोड़कर सर्वथा श्रेष्ठ तप करना चाहिए।
नंदीश्वर बोले, उनके इस वचन को सुनकर दृढ़ व्रत एवं विनयी अर्जुन ने क्रोध किया और उनका निरादर करते हुए कहा। अर्जुन बोले, मैं न तो राज्य के लिए और न तो मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं व्यास जी की आज्ञा से इस प्रकार का तप कर रहा हूँ। हे ब्रह्मचारिण, अब यहाँ से शीघ्र चले जाओ, मुझे अपने संकल्प से मत गिराओ। तुझ ब्रह्मचारी का यहाँ क्या प्रयोजन है? नंदीश्वर बोले, ऐसा कहे जाने पर वे इंद्रदेव प्रसन्न हो उठे और वज्र आदि अपने उपस्करणों से युक्त अद्भुत तथा मनोहर अपना रूप उन्होंने दिखाया। तब इंद्र के रूप को देखकर अर्जुन लज्जित हो उठे। इसके बाद उन्हें आश्वस्त करके इंद्र ने पुनः यह वचन कहा। इंद्र बोले, हे तात, हे धनंजय, हे महामते, तुम्हारा जो भी अभिलषित हो वह वर मुझसे मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तब इंद्र के उस वचन को सुनकर अर्जुन बोले, हे तात, हर प्रकार से शत्रुओं से पीड़ित मुझे विजय प्रदान करें। शक्र बोले, हे तात, दुर्योधन आदि तुम्हारे शत्रु बड़े बलवान हैं और द्रोण, भीष्म एवं कर्ण ये सब निश्चय ही युद्ध में दुर्जय हैं। साक्षात रुद्र का अंश द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तो अत्यंत दुर्जय है। वे सभी मुझसे भी असाध्य हैं, तो भी अपने हित की बात सुनो। हे वीर, इस अश्वत्थामा पर विजय प्राप्त करने में कोई भी समर्थ नहीं है, केवल शिव ही समर्थ हैं। इसलिए अब तुम शिव मंत्र का जप करो। सभी लोकों के स्वामी, चराचर पति, स्वराट और भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शंकर सब कुछ करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा आदि देव श्रेष्ठ, सबको वर देने वाले विष्णु, मैं, अन्य देवगण तथा विजय की अभिलाषा वाले दूसरे लोग, ये सभी भगवान शिव की उपासना करते हैं। हे भारत, आज से इस मंत्र का जप छोड़कर पार्थिव विधान से नानाविध उपचारों के द्वारा तन्मय होकर भक्ति भाव से शिव जी की आराधना करो। इस प्रकार ध्यान के द्वारा तुमको अचल सिद्धि इसी समय प्राप्त होगी, इसमें संदेह न करो। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर इंद्र ने अपने सभी सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सावधान होकर इनकी रक्षा करने के लिए सदा यहाँ रहो। इसके बाद इंद्र ने अपने अनुचरों को अर्जुन की रक्षा आदि का आदेश देकर वात्सल्य पूर्वक अर्जुन से पुनः कहा। इंद्र बोले, हे परंतप, हे भद्र, तुम कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य मत करना। यह विद्या तुम्हारे कल्याण के लिए होगी। साधक को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। रक्षक तो शिव जी हैं ही, वे तुमको संपत्तियों के साथ फल मोक्ष भी प्रदान करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को चले गए। पराक्रमी अर्जुन भी सुरेश्वर को प्रणाम कर संयत चित्त होकर शिवजी को उद्देश्य करके उसी प्रकार का तप करने लगे। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां किरातावतार वर्णन प्रसंगे अर्जुन तपो वर्णनम नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में किरातावतार वर्णन प्रसंग में अर्जुन का तप वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। मूक नामक दैत्य के वध का वर्णन। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार व्यास जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार अर्जुन विधिवत स्नान न्यास आदि करके उत्तम भक्ति से शिव का ध्यान करने लगे।
वे एक श्रेष्ठ मुनि के समान एक पैर के तलवे पर स्थित होकर अपनी एकाग्र दृष्टि सूर्य में लगाकर विधि पूर्वक शिव के मंत्र का जप खड़े खड़े करने लगे। वे मन से शिव का स्मरण करते हुए तथा शिव जी के सर्वोत्तम पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्रीतिपूर्वक तप करने लगे। उनके तप का तेज ऐसा था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर वे शिव जी के समीप गए और सावधान होकर कहने लगे। देवता बोले, हे सर्वेश, एक मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है, अतः हे प्रभो, यह मनुष्य जो कुछ चाहता है उसे आप क्यों नहीं दे देते हैं। नंदीश्वर बोले, तब ऐसा कहकर चिंताग्रस्त वे देवगण शिवजी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। वे उनके चरणों पर दृष्टि लगाकर वहीं स्थित हो गए। तब उदार बुद्धि वाले महाप्रभु शिव उनका वचन सुनकर हंस करके प्रसन्नचित्त होकर देवताओं से यह वचन कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवताओं, आप लोगों की बात निसंदेह सत्य है। अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। मैं आप लोगों का कार्य सर्वथा करूँगा, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, शिवजी का यह वचन सुनकर देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया और वहाँ से लौटकर वे अपने अपने स्थान को चले गए। हे विप्रेंद्र, इसी बीच दुरात्मा तथा मायावी दुर्योधन के द्वारा अर्जुन के प्रति भेजा गया मूक नामक दैत्य शूकर का रूप धारण कर वहाँ आया जहाँ अर्जुन स्थित थे। वह पर्वतों के शिखरों को तोड़ता हुआ, अनेक वृक्षों को उखाड़ता हुआ तथा विविध प्रकार के शब्द करता हुआ बड़े वेग से उसी मार्ग से जा रहा था। उस समय अर्जुन भी मूक नामक दैत्य को देखकर शिव के चरण कमलों का स्मरण कर अपने मन में विचार करने लगे। अर्जुन बोले, यह कौन है, कहाँ से आ रहा है? यह तो बड़ा क्रूर कर्म करने वाला दिखाई दे रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए मेरी ओर आ रहा है। मेरे मन में तो यह आ रहा है कि यह शत्रु ही है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने इससे पूर्व अनेक दैत्य दानवों का संहार किया है। उन्हीं का कोई संबंधी अपना वैर साधने के लिए मेरी ओर आ रहा है, अथवा यह दुर्योधन का कोई हितकारी मित्र है। जिसके देखने से अपना मन प्रसन्न हो वह निश्चय ही हितैषी होता है, और जिसके देखने से मन में व्याकुलता उत्पन्न हो वह अवश्य ही शत्रु होता है। सदाचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वचन के द्वारा शास्त्र ज्ञान का तथा नेत्र के द्वारा स्नेह का पता लग जाता है। आकार, गति, चेष्टा, संभाषण एवं नेत्र तथा मुख के विकार से मनुष्य के अंतःकरण की बात ज्ञात हो जाती है। उज्ज्वल, सरस, टेढ़ा और लाल, ये 4 प्रकार के नेत्र कहे गए हैं। विद्वानों ने उनका पृथक पृथक भाव बताया है। मित्र के मिलने पर उज्ज्वल, पुत्र को देखने पर सरस, स्त्री के मिलने पर वक्र तथा शत्रु के देखने पर नेत्र लाल हो जाते हैं। किंतु इसे देखने पर तो मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो गई हैं, अतः यह अवश्य ही मेरा शत्रु है। इसका वध कर देना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। मेरे गुरु का यह कथन भी है, हे राजन, तुम दुख देने वाले का सर्वथा वध कर देना, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। निसंदेह इसलिए तो ये आयुध भी हैं। इस प्रकार विचार कर अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। इसी बीच अर्जुन की रक्षा के लिए एवं उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्तवत्सल भगवान शंकर अपने गणों के सहित अत्यंत अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण कर उस दैत्य का विनाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुँचे। कच्छ लगाते हुए
लताओं से अपने केशों को बांधे हुए, शरीर पर श्वेत वर्ण की रेखा अंकित किए हुए, धनुष बाण धारण किए हुए तथा पीठ पर बाणों का तरकस धारण किए हुए वे गणों सहित वहां गए। वे शिवजी भीलराज बने हुए थे। वे शिवजी भील सेना के अधिपति होकर कोलाहल करते हुए निकले। उसी समय शूकर के गरजने की ध्वनि 10 दिशाओं में सुनाई पड़ी। तब उस वनचारी शूकर के घोर घर घर शब्द से अर्जुन व्याकुल हो गए। साथ ही जो पर्वत आदि थे वे सभी उन शब्दों से व्याकुल हो उठे। अहो, यह क्या है? कहीं ये कल्याणकारी शिवजी ही तो नहीं हैं जो यहाँ पधारे हैं? क्योंकि मैंने ऐसा पूर्व में सुना था, श्री कृष्ण ने भी मुझसे कहा था, व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा था और देवगणों ने भी स्मरण कर यही बात कही थी कि शिवजी ही सभी प्रकार का मंगल करने वाले तथा सुख देने वाले कहे गए हैं। वे मुक्ति देने के कारण मुक्तिदाता कहे गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। उनके नाम स्मरण मात्र से निश्चित रूप से मनुष्यों का कल्याण होता है। सब प्रकार से इनका भजन करने वालों को स्वप्न में भी दुख नहीं होता। यदि कभी होता है तो उसे कर्मजन्य समझना चाहिए। शिवजी के अनुग्रह से तो प्रबल होनहार भी अवश्य कम हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है, अथवा विशेष रूप से प्रारब्ध का दोष समझना चाहिए। और शिवजी स्वयं अपनी इच्छा से कभी बहुत अथवा कम उस भोग को भुगताकर उस दुर्भोग्य का निवारण करते हैं, इसमें संशय नहीं है। वे विष को अमृत एवं अमृत को विष बना देते हैं। वे समर्थ हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। भला उन सर्व समर्थ को कौन मना कर सकता है? अन्य पुरातन भक्तों के द्वारा इस प्रकार विचार किए जाने के कारण भावी भक्तों को भी सदा शिवजी में अपना मन स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु भले ही सन्निकट और समक्ष खड़ी हो, लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, दुख बना रहे या दुख नाश हो जाए, पुण्य तथा पाप के कारण उत्पन्न होता है, इसमें शिव निमित्त नहीं है। वे तो सर्वदा अपने भक्तों को सुख ही देते हैं। कभी कभी वे अपने भक्तों की परीक्षा करने के लिए उनको दुख भी देते हैं, किंतु दयालु होने के कारण वे अंत में सुख देने वाले ही होते हैं। जैसे सुवर्ण अग्नि में तपाने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार भक्त भी तपाने से निखरते हैं। पूर्व काल में मैंने मुनियों के मुख से ऐसा ही सुना है, इसलिए मैं उनके भजन से ही उत्तम सुख प्राप्त करूँगा। जब तक अर्जुन इस प्रकार का विचार कर ही रहे थे, तब तक शरसंधान का लक्ष्य वह शूकर वहां आ पहुंचा। उधर भील वेशधारी शिवजी भी शूकर का पीछा करते हुए आ पहुँचे। उस समय उन दोनों के बीच में वह शूकर अद्भुत शिखर के समान दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन ने शिव का महात्म्य कहा था, इसलिए भक्तवत्सल शिव उनकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गए। इसी समय उन दोनों ने बाण चलाया। शिवजी का बाण शूकर की पूंछ में तथा अर्जुन का बाण मुख में लगा। शिवजी का बाण पूंछ में घुसकर मुख से निकलकर शीघ्र ही पृथ्वी में विलीन गया और अर्जुन का बाण मुख में प्रविष्ट होकर पूंछ से निकलकर पार्श्व भाग में गिर पड़ा। वह शूकर रूप दैत्य उसी क्षण मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवता परम हर्षित हो गए और पुष्प वृष्टि करने लगे। उन्होंने बार बार प्रणाम कर जय जयकार करते हुए शिवजी की स्तुति की। उस दैत्य के क्रूर रूप को देखकर शिवजी प्रसन्न चित्त हो गए और अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ। तब अर्जुन ने विशेष रूप से प्रसन्न मन से कहा, अरे
यह महादैत्य अत्यंत अद्भुत रूप धारण कर मेरे वध के लिए आया था, किंतु शिवजी ने मेरी रक्षा की। शिवजी ने ही आज मुझे बुद्धि प्रदान की, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव शिव कहकर उनका यशोगान किया और उन्हें प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां किरातावतार वर्णने मूक दैत्यवधो नामैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के किरातावतार वर्णन में मूक दैत्य वध नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। भील स्वरूप गणेश्वर एवं तपस्वी अर्जुन का संवाद। नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब परमात्मा शिव की भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ भक्ति से भरी हुई लीला सुनिए। उसके बाद उन शिवजी ने अपना बाण लाने के लिए शीघ्र ही अपने सेवक को वहां भेजा और उसी समय अर्जुन भी अपना बाण लेने के लिए वहां पहुँचे। एक ही समय शिव का गण तथा अर्जुन बाण लेने हेतु वहां उपस्थित हुए। तब अर्जुन ने उसे धमकाकर अपना बाण ले लिया। तब शिवजी का गण उनसे कहने लगा, हे मुनि सत्तम, यह बाण मेरा है, आप इसे क्यों ले रहे हैं? आप इसे छोड़ दीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, भीलराज के उस गण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन अर्जुन ने शिवजी का स्मरण करके उससे कहा। अर्जुन बोले, हे वनेचर, बिना जाने तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मूर्ख हो। यह बाण अभी मैंने चलाया था, फिर यह तुम्हारा किस प्रकार हो सकता है? इस बाण के पिच्छ रेखाओं से चित्रित है तथा इसमें मेरा नाम अंकित है। यह तुम्हारा कैसे हो गया? निश्चय ही तुम्हारा यह हठी स्वभाव कठिनाई से छूटने वाला है। नंदीश्वर बोले। उनकी यह बात सुनकर गणेश्वर उस भील ने महर्षि रूपधारी उन अर्जुन से यह वचन कहा, अरे तपस्वी, सुनो, तुम तप नहीं कर रहे हो, तुम केवल वेश से तपस्वी हो। यथार्थ रूप में तपोनिरत व्यक्ति छल नहीं करते। तपस्वी व्यक्ति असत्य भाषण कैसे कर सकता है? तुम मुझ सेनापति को यहाँ अकेला मत समझो। मेरे स्वामी भी वन के बहुत से भीलों के साथ यहाँ विद्यमान हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सब प्रकार से समर्थ भी हैं। इस समय जिस बाण को तुमने लिया है वह उनका ही है। तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो कि यह बाण तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा। हे तापस, तुम असत्य बोलकर अपनी तपस्या का फल क्यों नष्ट कर रहे हो? क्योंकि चोरी से, छल से, किसी को व्यथित करने से, अहंकार से तथा सत्य को छोड़ने से व्यक्ति अपनी तपस्या से रहित हो जाता है। यह बात मैंने यथार्थ रूप से सुनी है। तब तुम्हें इस तपस्या का फल कैसे मिलेगा? इसलिए यदि तुम बाण का त्याग नहीं करोगे तो कृतघ्न कहे जाओगे, क्योंकि मेरे स्वामी ने निश्चित रूप से तुम्हारी ही रक्षा के लिए यह बाण शूकर पर चलाया था। उन्होंने तुम्हारे ही शत्रु को मारा है और तुमने उनके बाण को रख लिया। अतः तुम अति कृतघ्न हो। तुम्हारी यह तपस्या अशुभ करने वाली है। जब तुम तपस्या में निरत हो, सत्य भाषण नहीं कर रहे हो, तब तुम इस तप से सिद्धि की अपेक्षा कैसे रखते हो? यदि तुम्हें बाण की आवश्यकता हो तो मेरे स्वामी से मांग लो। वे ऐसे बहुत से बाण देने में समर्थ हैं। वे हमारे राजा हैं, फिर तुम उनसे क्यों नहीं मांग लेते हो? तुम्हें तो उनका उपकार मानना चाहिए, उल्टे अपकार कर रहे हो। इस समय
तुम्हारा ऐसा व्यवहार उचित प्रतीत नहीं होता। तुम इस चपलता का त्याग करो। नंदीश्वर बोले। तब उसकी यह बात सुनकर पृथा पुत्र अर्जुन क्रोध करके पुनः शिवजी का स्मरण करते हुए मर्यादित वाक्य कहने लगे। अर्जुन बोले, हे भील, मैं जो कहता हूँ तुम उसे सुनो। हे वनीचर, जैसी तुम्हारी जाति है और जैसे तुम हो, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं राजा हूँ और तुम चोर हो। दोनों का युद्ध किस प्रकार उचित होगा? मैं बलवानों से युद्ध करता हूँ, अधमों से कभी नहीं। इसलिए तुम्हारा स्वामी भी तुम्हारे समान ही होगा। देने वाले तो हम कहे गए हैं, तुम वनीचर तो चोर हो। मैं भील राज से किस प्रकार अयुक्त याचना कर सकता हूँ? हे वनीचर, तुम ही मुझसे बाण क्यों नहीं मांग लेते हो? मैं वैसे बहुत से बाण तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत से बाण हैं। राजा होकर किस से याचना करें अथवा मांगने पर न दें तो कैसा राजा? हे वनीचर, मैं क्या कहूँ? मैं बहुत से ऐसे बाण दे सकता हूँ। यदि तुम्हारे स्वामी को मेरे बाणों की अपेक्षा है तो वह आकर मुझसे क्यों नहीं मांगता? तुम्हारा स्वामी यहाँ आए, वहाँ से क्यों बकवास कर रहा है? यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करे और मुझे युद्ध में पराजित करके तुम्हारा सेनापति भीलराज इस बाण को लेकर सुख से अपने घर चला जाए। वह देर क्यों कर रहा है? नंदीश्वर बोले, महेश्वर की कृपा से उत्तम बल प्राप्त किए हुए अर्जुन की इस प्रकार की बात सुनकर उस भील ने कहा। भील बोला, तुम ऋषि नहीं हो, मूर्ख हो। तुम अपनी मृत्यु क्यों चाह रहे हो? बाण को दे दो और सुखपूर्वक रहो, अन्यथा कष्ट प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, शिव की श्रेष्ठ शक्ति से शोभित होने वाले भील की बात सुनकर पांडुपुत्र अर्जुन ने शिव जी का स्मरण करते हुए उस भील से कहा। अर्जुन बोले, हे वनीचर, हे भील, मेरी बात को भली भांति सुनो। जब तुम्हारा स्वामी यहाँ आएगा तब मैं उसको इसका फल दिखाऊंगा। तुम्हारे साथ युद्ध करना मुझे शोभा नहीं देता, अतः तुम्हारे स्वामी के साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहासास्पद होता है। हे भील, तुमने मेरी बात सुन ली, अब आगे मेरा महाबल भी देखोगे। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ और जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। नंदीश्वर बोले, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह भील वहाँ गया जहाँ शिवावतार भीलराज स्थित थे। तदुपरांत उसने अर्जुन का सारा वचन भील स्वरूपी परमात्मा से विस्तार पूर्वक निवेदन किया। किरातेश्वर शिव उसका वचन सुनकर अत्यंत हर्षित हुए। फिर भील रूपधारी सदाशिव अपनी सेना के साथ जहाँ अर्जुन थे वहाँ आए। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन भी किरात सेना को देखकर धनुष बाण लेकर सामने आ गए। इसके बाद किरातेश्वर ने पुनः भरतवंशीय महात्मा अर्जुन के पास दूत भेजा और उसके मुख से अपना संदेश उन्हें कहलवाया। किरात बोला, हे दूत, तुम जाकर अर्जुन से कहो, हे तपस्विन, तुम मेरी इस विशाल सेना को देखो। मेरा बाण मुझे लौटा दो और अब चले जाओ। स्वल्प कार्य के लिए इस समय क्यों मरना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुखी होंगे, इससे भी अधिक तुम्हारी स्त्री दुखी होगी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे हाथ से आज पृथ्वी भी चली जाएगी। नंदीश्वर बोले, अर्जुन की रक्षा के लिए और उनकी दृढ़ता की परीक्षा के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शिव ने इस प्रकार कहा। उसके ऐसा कहने पर शंकर के उस दूत ने अर्जुन के पास जाकर सारा वृत्तांत
विस्तार पूर्वक निवेदन किया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने पुनः आए हुए उस दूत से कहा, हे दूत, तुम अपने स्वामी से जाकर कहो कि इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे दूंगा तो मैं कुल कलंकी हो जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। भले ही हमारे भाई दुखी हों, भले ही हमारी विद्या नष्ट हो जाए, किंतु भीलराज मुझसे युद्ध करने के लिए अवश्य यहाँ आए। सिंह गीदड़ से डर जाए, यह बात मैंने कभी नहीं सुनी। इसी प्रकार किसी वनेचर से राजा डरे, ऐसा नहीं हो सकता। नंदीश्वर बोले, पांडुपुत्र अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भील ने अपने स्वामी के पास जाकर अर्जुन द्वारा कहे गए सारे वृत्तांत को विशेष रूप से वर्णित किया। तब इस वृत्तांत को सुनकर किरात वेशधारी महादेव सेना सहित अर्जुन के पास आए। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां किरातावतार वर्णने भिल्लार्जुन संवादो नाम चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के किरातावतार वर्णन में भील अर्जुन संवाद नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथैक चत्वारिंशोऽध्यायः। भगवान शिव के किरातेश्वरावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, सेना के साथ किरातेश्वर को युद्ध के लिए आया देखकर शिवजी का ध्यान करते हुए अर्जुन ने वहां जाकर उसके साथ भयंकर युद्ध किया। उस भीलराज ने अपने अनेक गणों तथा तीक्ष्ण शस्त्रों के द्वारा अर्जुन को अत्यधिक पीड़ित किया। तब उनसे पीड़ित हुए अर्जुन अपने इष्ट देव शिव का स्मरण करने लगे। अर्जुन ने शत्रुओं के सारे बाण काट डाले। जब गणों ने युद्ध करना छोड़ दिया तो अर्जुन ने किरात वेशधारी शिवजी को ललकारा। अर्जुन से पीड़ित गण 10 दिशाओं में भागने लगे। यद्यपि किरातपति ने उन गण स्वामियों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे अपने स्वामी के बुलाने पर भी नहीं लौटे। तब महाबली एवं पराक्रमी अर्जुन और शिव जी ने नाना प्रकार के शस्त्रों से परस्पर युद्ध किया। यद्यपि शिवजी दया करते हुए अर्जुन के पास गए, किंतु अर्जुन ने निर्दयता पूर्वक शिव पर प्रहार किया। तदनंतर शिवजी ने अर्जुन के समस्त शस्त्र अस्त्रों को काट डाला और कवचों को भी छिन्न भिन्न कर दिया। केवल उनका शरीर शेष रह गया। तब धैर्यशाली उन अर्जुन ने भय से व्यथित होते हुए भी शिव जी का स्मरण कर वाहिनीपति के साथ मल्ल युद्ध करना प्रारंभ किया। उन दोनों के संग्राम को देखकर सागर सहित पृथ्वी कांप रही थी और देवता दुखी हो रहे थे कि अब और क्या होने वाला है। इसी बीच में शिव जी ऊपर जाकर आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे और अर्जुन भी उसी प्रकार आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे। इस प्रकार शिव एवं अर्जुन दोनों ही उड़ उड़कर आकाश में जब युद्ध कर रहे थे, तब उस अद्भुत युद्ध को देखकर देवगण विस्मित हो रहे थे। उसके पश्चात अर्जुन ने उन्हें अपने से अधिक बलवान जानकर शिवजी के चरणों का स्मरण कर तथा उनके ध्यान से विशेष बल प्राप्त कर भील के दोनों चरणों को पकड़ लिया। ज्यों ही चरण पकड़कर अर्जुन उन्हें आकाश में घुमाने लगे, तभी लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शिव हंस पड़े। हे मुने, भक्त के अधीन रहने वाले शिवजी ने अर्जुन को अपना दास्य प्रदान करने के लिए जो यह चरित्र किया, वह अन्यथा कैसे हो सकता है। इसके बाद भक्त वश्यता के कारण शिवजी ने हंसकर अपना अद्भुत सुंदर रूप अर्जुन के सामने प्रकट किया। हे पुरुषोत्तम, वेद शास्त्रों में तथा पुराणों में उनके जिस रूप का वर्णन है और व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान के लिए जिस रूप का उपदेश दिया था,
जिसके दर्शन मात्र से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार का रूप धारण कर शिवजी प्रकट हुए। अर्जुन जिस रूप का ध्यान करते थे, उसी सुंदर रूप को अपने सामने प्रत्यक्ष प्रकट देखकर वे अत्यंत विस्मित तथा लज्जित हो उठे और मन में कहने लगे, अहो, यह तो परम कल्याणकारी वे शिव जी ही हैं, जिन्हें मैंने अपना स्वामी स्वीकार किया है। ये तो स्वयं त्रिलोकी के साक्षात ईश्वर हैं। यह मैंने आज क्या कर डाला। निश्चय ही भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, जो बड़े बड़े मायाविदों को मोह लेती है। इन्होंने अपना रूप छिपाकर मेरे साथ इस प्रकार का छल क्यों किया। निश्चय ही मैं इनके द्वारा छला गया हूँ। इस प्रकार अपने मन में विचार कर अर्जुन ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और खिन्न मन से भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और उनसे कहा। अर्जुन बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे सर्वेश, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रभो, इस समय आपने यह क्या किया जो अपना रूप छिपाकर मुझसे छल किया। हे प्रभो, आप जैसे स्वामी से युद्ध करते हुए मुझे लज्जा नहीं आई, मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन पश्चाताप करने लगे और तत्काल महाप्रभु शिवजी के चरणों में शीघ्र गिर पड़े। तदनंतर भक्तवत्सल महेश्वर ने प्रसन्न होकर अर्जुन को अनेक प्रकार से आश्वासन दिया और उनसे कहा। शिवजी बोले, हे पार्थ, तुम खेद मत करो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैंने यह सारी लीला तुम्हारी परीक्षा के लिए की थी, तुम शोक का परित्याग कर दो। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर प्रभु सदाशिव ने स्वयं अपने हाथों से अर्जुन को उठाया और स्वामी शिवजी के जैसे गुणों वाले गणों द्वारा उन अर्जुन की लज्जा दूर कराई। उसके अनंतर भक्तवत्सल भगवान शिव वीरों में माननीय पांडुपुत्र अर्जुन को प्रीति से पूर्णतः हर्षित करते हुए कहने लगे। शिवजी बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, हे पृथापुत्र अर्जुन, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। मैंने तुम्हारे द्वारा आज किए गए प्रहारों एवं संताड़नों को अपनी पूजा मान ली है। आज यह सब मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए इस समय कुछ भी अदेय नहीं है। तुम जो चाहते हो उसे मांग लो। मैंने शत्रुओं में तुम्हारा यश तथा राज्य प्रतिष्ठित करने के लिए ही यह कल्याणकर कृत्य किया है। तुम इस घटना के लिए दुख न मानो और अपनी सारी विकलता का त्याग करो। नंदीश्वर बोले, प्रभु शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन सावधान होकर भक्तिपूर्वक शिव जी से कहने लगे। अर्जुन बोले, हे प्रभो, आप भक्त प्रिय हैं, आपकी इच्छा का वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। हे सदाशिव, आप कृपालु हैं, हर प्रकार से भक्तों पर दया करते हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर वे पांडुपुत्र अर्जुन महाप्रभु सदाशिव की वेद सम्मत तथा सद्भक्ति युक्त स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे देवाधिदेव, आपको नमस्कार है। कैलाशवासी, आपको नमस्कार है। सदाशिव, आपको नमस्कार है। 5 मुख वाले, आपको नमस्कार है। जटाजूटधारी, आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र, आपको नमस्कार है। प्रसन्न स्वरूप वाले, आपको नमस्कार है। सहस्र मुख, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। सद्योजात रूप, आपके लिए नमस्कार है। हे वृषभ ध्वज, आपको नमस्कार है।
वाम भाग में पार्वती को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। 10 भुजा वाले आपको नमस्कार है। परमात्मन आपको नमस्कार है। हाथ में डमरू तथा कपाल लेने वाले आपको नमस्कार है। मुंड मालाधारी आपको नमस्कार है। शुद्ध स्फटिक तथा शुद्ध कर्पूर के समान उज्जवल गोर वर्ण वाले आपको नमस्कार है। पिनाक नामक धनुष एवं श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सर्प से आवेष्टित अंगों वाले तथा सिर पर गंगा को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सुंदर पैर वाले आपको नमस्कार है। अरुणाभ चरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि प्रमुख गणों से सेवित आपको नमस्कार है। गणेश रूप आपको नमस्कार है। कार्तिकेय के अनुगामी आपको नमस्कार है। भक्तों को भक्ति देने वाले तथा मुमुक्षुओं को मुक्ति देने वाले आपको नमस्कार है। गुण रहित आपको नमस्कार है। सगुण रूपधारी आपको नमस्कार है। अरूप स्वरूप सकल एवं अकल आपको नमस्कार है। कि रात रूप धारण कर मुझ पर अनुग्रह करने वाले, वीरों से प्रीतिपूर्वक युद्ध करने वाले एवं नट की भांति अनेक प्रकार की लीला दिखाने वाले आपको नमस्कार है। इस त्रिलोकी में जो भी रूप दिखाई देता है वह आपका ही तेज कहा गया है। आप ज्ञान स्वरूप हैं और शरीर भेद से रमण करते हैं। हे प्रभो, जिस प्रकार संसार में पृथ्वी के रज कण, आकाश के तारे तथा वृष्टि की बूंदें असंख्य हैं, उसी प्रकार आपके गुण भी असंख्य हैं। हे नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी असमर्थ है। मैं तो मंदबुद्धि ही हूँ, आपके गुणों का वर्णन कैसे करूँ। हे महेश्वर, आप जो हैं सो हैं, आपको नमस्कार है। हे महेशान, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नंदीश्वर बोले। अर्जुन के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर परम प्रसन्न हुए भगवान सदाशिव ने हंसकर अर्जुन से फिर कहा। शिवजी बोले, हे पुत्र, बारंबार कहने से क्या प्रयोजन। मेरी बात सुनो, तुम शीघ्र ही मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा। नंदीश्वर बोले। शिवजी का यह वचन सुनकर अर्जुन ने सदाशिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सिर झुका करके प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से कहा। अर्जुन बोले, हे प्रभो, आप तो सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं, अतः आपसे क्या कहूँ। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपसे जो प्रार्थना करता हूँ उसे सुनिए। आपके दर्शन से शत्रुओं से उत्पन्न होने वाला जो मेरा संकट था वह दूर हो गया। अब मैं जिस प्रकार इस लोक में सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करूं, वैसा उपाय कीजिए। नंदीश्वर बोले। ऐसा कहकर विनम्र हो हाथ जोड़कर अर्जुन नमस्कार करके भक्तवत्सल भगवान शिव के सन्निकट स्थित हो गए। स्वामी शिवजी भी पांडुपुत्र अर्जुन को इस प्रकार अपना परम भक्त जानकर बहुत संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सभी के लिए सर्वदा दुर्जेय अपना पाशुपत अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया और यह वचन कहा। शिवजी बोले, मैंने अपना यह महान पाशुपत अस्त्र तुम्हें प्रदान किया। हे अर्जुन, तुम इससे दुर्जेय हो जाओगे। तुम इस अस्त्र की सहायता से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। मैं स्वयं श्री कृष्ण से कहूँगा कि वे तुम्हारी सहायता करें। वे मेरे भक्त तथा मेरी आत्मा हैं और कार्य करने में सर्वथा समर्थ हैं। हे भारत,
अब तुम मेरे प्रभाव से निष्कंटक राज्य करो और अपने भ्राता युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार का धर्माचरण कराते रहो। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन शिव ने अर्जुन के सिर पर अपना हाथ रखा और उनसे पूजित होकर वे तत्काल अंतर्धान हो गए और प्रसन्न मन वाले अर्जुन भी प्रभु से श्रेष्ठ पाशुपतास्त्र प्राप्त कर भक्तिपूर्वक गुरुवर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को चले गए। जिस प्रकार शरीर में पुनः प्राण आ जाता है, उसी प्रकार अर्जुन को आया देख युधिष्ठिर आदि सभी भाई प्रसन्न हो गए और पतिव्रता द्रौपदी को भी अर्जुन के दर्शन से सुख की प्राप्ति हुई। सभी पांडव परमात्मा शिवजी को प्रसन्न जानकर आनंदित हो गए तथा अर्जुन से सारा समाचार सुनकर भी उस वृत्तांत श्रवण से तृप्त नहीं हुए। उस समय उन महात्मा पांडवों के आश्रम में उनका मंगल प्रदर्शित करने के लिए चंदन युक्त फूलों की वर्षा होने लगी। उन लोगों ने भगवान शंकर को धन्य धन्य कहते हुए आनंद के साथ नमस्कार किया और अपने वनवास की अवधि को समाप्त जानकर यह समझ लिया कि अब अवश्य ही हम लोगों की विजय होगी। इसी समय अर्जुन को आश्रम पर आया हुआ जानकर श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए और सारा वृत्तांत जानकर हर्षित हुए और कहने लगे, इसलिए तो मैंने कहा था कि शंकर सभी दुखों का नष्ट करने वाले हैं। मैं उनकी सेवा नित्य करता हूँ, आप लोग भी नित्य उनकी सेवा करें। हे सनत कुमार, इस प्रकार मैंने किरातेश्वर नामक शिवावतार का वर्णन आपसे किया। उसको सुनकर अथवा सुनाकर भी मनुष्य अपने समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां किरातेश्वरावतार वर्णनम नामैक चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में किरातेश्वरावतार वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ।